हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना दोस्त, होस्ट और कोच वरुण। कल हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, हमारे 8th एपिसोड था हमारा अबाउट मैं भूल जाता यार हर बार फिर से। तो एनबीपी के ऊपर वीडियो बनी थी कल और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोस के ऊपर। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग, आपकी क्वेरीज आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोस फिर से बन रही हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज, क्योंकि काफी दिनों से स्टेरॉइड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आज हमने चेंज करके पेप्टाइड सीरीज के सेकेंड एपिसोड को लेके आए हैं, जो है GHRP6। इसमें आप लोगों को एक एडिशनल चीज मिलेगी देखने को, दैट इज GHRP2। बहुत से लोग जो पुराने हैं, जो पुराने चावल हैं बोल सकते हैं, ये जब पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है कि GHRP6 GHRP2 भी आता था, अभी भी आता है, बहुत कम आता है क्योंकि पहले चीज यही आती थी और यही बना था। GHRP6 है या GHRP2 है, दैट इज नॉन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। आई एम रिपीटिंग, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड 2 हो या 6 हो, तो हम दोनों को ही इस एक वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इनके काम सेम है और ये मतलब कि एक जैसे ही है। मोस्टली इनका स्ट्रक्चर ये वो सब एक जैसा है। पेप्टाइड सीरीज का है तो हाफ लाइफ ये चीजें वो चीजें ज्यादा नहीं आएंगी, इसके अंदर पीसीडी नहीं आएगी। पीसीडी क्यों नहीं आएगी उस पर भी बात करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर पूछ जाएगा पीसीडी। वीडियो में जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9878301160। इसके ऊपर आप पेड डाइट प्लान, वर्कआउट शेड्यूल्स, अपने किसी तरह का भी स्टफ आपको चाहिए, एनाबॉलिक्स या चाहिए, या फिर आपको चाहिए कोई सप्लीमेंट चाहिए, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, इट इज अ पेड नंबर, ठीक है। और कोई भी पर्सन प्लीज ये मत सोचे कि मैं फ्री में ये करके दे दूंगा, क्योंकि मैं या कोई भी टीम मेंबर आपको फ्री में रिस्पांस नहीं देगा। मिनिमम आपको एक कंसल्टेशन चार्जेस फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो शुरू होंगे। वो एडजस्टेबल होती है अगर आप आगे हमारे साथ एनरोल करते हो तो वीडियो को आगे जाने से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों तक हमारी पेप्टाइड की वीडियो भी पहुंचे। वंस अगेन तो हम बात करते हैं GHRP6 का। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट रहेगा कि व्हाट इट इज। चौक चेंज कर लेते हैं। व्हाट इट इज। GHRP6 एक पेप्टाइड है, GHRP2 बोलो वो भी एक पेप्टाइड है, जिसका पूरा नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। लिखी दे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड। फिर आप उसको 2 बोल लो या 6 बोल लो, मतलब ये दोनों आते तो अलग अलग ही हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। कब यूज करना है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं GHRP6 होता क्या है। GHRP6 या RP2 जैसे कि नाम बताता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर आपने मेरी MK677 वाली वीडियो देखी हो तो उसका भी मैंने यही बताया था कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, मिमिक करता है, क्योंकि वो एक सिक्रीटोगॉज है, राइट। तो ये मिमिक जरूर करता है लेकिन उतना भी नहीं करता जितना MK677। यानी कि इसका जो खुद का काम क्या है, इसका सबसे पहला काम है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ग्रेलिन को रिलीज करवाता है। ग्रेलिन जो है वो हमारा हंगर हार्मोन है। हम नॉर्मली, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी हंगर हार्मोन के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखी नहीं है तो देख लेना। वीडियो का टाइटल उसमें कुछ ऐसा है कि क्या भूख मर गई है, वो हिंदी में ही टाइटल है उसका, और उसके अंदर बताया गया कि ग्रेलिन हार्मोन करता क्या है बॉडी के अंदर। तो ये हमारा हंगर हार्मोन है। पहले हम GHRP6 से समझेंगे, फिर बताएंगे ये क्या करता है। GHRP6 जो है वो हमारे ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज करवाता है बॉडी के अंदर, जिससे हमारी भूख बढ़ती है। अब अगर हमारी भूख बढ़ेगी तो इन टर्न हमारा HGH रिलीज होगा, जो कि आगे जाके कन्वर्ट होके IGF में बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मसल बिल्डिंग का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको अब इलाबोरेट करके बताता हूं। जब हम GHRP6 या 2 की बात करते हैं, दोनों ही बता लो, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्रेलिन हार्मोन रिलीज कराते हैं। इनका और कोई काम नहीं होता, एक ही काम है, हमारी बॉडी के अंदर हंगर हार्मोन को रिलीज कराना नेचुरली, ऑल्दो दे आर आर्टिफिशियली ऑब्टेन्ड। ये आर्टिफिशियली बनते हैं GHRP6, GHRP2, HGH जो हम लोग लगा रहे हैं बाहर से,
ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, लेकिन स्टिल बॉडी के अंदर जाके नेचुरली हमारे ग्रेलिन का प्रोडक्शन ये इंक्रीज करता है, यानी हमें भूख लगना बढ़ जाती है। जब हमारा हंगर हार्मोन रिलीज होता है, तो अगर आपने एचजीएच की वीडियो देखी हो तो एचजीएच हमारा जो है वो रिलीज होता है जब भूख बढ़ती है। एचजीएच रिलीज होता है जो कन्वर्ट होता है जाके हमारे आईजीएफ के अंदर और मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। जब हम ज्यादा खाते हैं, ऑब्वियसली खाते ज्यादा है, तो वो जाके हमारा, अब एक चीज यहाँ पे और है कि इनके जो पाथवेज है वो डिफरेंट है। बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा एनाबॉलिक्स के साथ भी होता है, ऐसा एनाबॉलिक्स के साथ कभी नहीं होता भाई। और जो इनके पाथवे है वो डिफरेंट है। एनाबॉलिक्स का पाथवे आपका एचपीडीए एक्सिस है, जो सबको पता है कि जब हम एचपीडीए एक्सिस की बात करते हैं, एनाबॉलिक्स की बात करते हैं, तो एचपीडीए एक्सिस हमारा शट हो जाता है, हमारे सप्रेशन आ जाती है, चाहे नाइट्रोलोन डेरिवेटिव्स हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। लेकिन इसका पाथवे, जीएच का पाथवे, एचजीएच का पाथवे, दे आर डिफरेंट। उनका किसी तरह से भी एचपीडीए एक्सिस से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करते एचपीडीए एक्सिस को। इसलिए अगर आप जीएचआरपी6 या जीएचआरपी2 यूज कर रहे हो, वो ग्रेलिन को रिलीज कराता है, इनडायरेक्टली में एचजीएच रिलीज होता है, इसका कन्वर्जन लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, आईजीएफ में चेंज होता है, एंड एट द लास्ट आपके मसल बिल्डिंग इंक्रीज होती है। ये तो हो गया हमारा व्हाट इज इट, ठीक है। फंक्शन भी इसमें कहीं ना कहीं इसका कवर हो गया है कि फंक्शन इसका क्या है और यूजेज इसकी कैसी होगी, क्या यूज के लिए करते हैं। सबसे पहली बात, इसको आप हमेशा जो यूज करोगे वो आप करोगे बल्किंग के लिए। बल्किंग के लिए ये क्यों यूज होगा उसके बारे में हम डिटेल में आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक मेन चीज हमें जो देखनी है वो ये है कि इसकी डोजेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मैंने जीएचआरपी6 या एचजीएच खरीद लिया है, लेकिन उसके अंदर पानी कितना डाला जाए। क्यों? क्योंकि जो आपको जेन्युइन जीएचआरपी6 या एचजीएच मिलता है वो हमेशा पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, वो कभी भी आपको वाटरी फॉर्म में नहीं मिलता। उसका रीजन क्या होता है कि कोल्ड चेन होती है हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी उसके अंदर ही, ठीक है। अगर वो अपने टेम्परेचर से बाहर निकल गया तो उसकी कोल्ड चेन ब्रेक हो जाती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब आपने कभी एचसीजी बाय किया हो मार्केट से, तो वो आपको, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था यार, एचसीजी बाय किया हो तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि एचसीजी जो है हमारा, उसको आप हमेशा फ्रिज में रखते हो जब उसके अंदर पानी डालते हो, या वैसे भी। क्यों? क्योंकि उसकी कोल्ड चेन ब्रेक होने के चांसेस बहुत होते हैं। सिमिलर इज द केस विद योर जीएच या फिर जीएचआरपी6, उसकी कोल्ड चेन ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें कितना वाटर डालना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम देखें स्टैंडर्ड किट जो जीएचआरपी6 की आती है वो 50 mg की आती है। 50 mg का कैसे आती है? 5 mg की 10 वाइल्स होती हैं, तो 50 mg आपका बन गया, ठीक है। एक मिनट ना मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा सा हमें आज कैलकुलेशन भी देखनी है इसकी, तो डायरेक्टली हम पहले कैलकुलेशन ही देखेंगे, उसके बाद पर्पस पे जाएंगे, ठीक है। एक मिनट में रब कर लूं। की बात कर रहे थे कैलकुलेशन कैसे करी, मैंने पहले बताया आपको कि 50 mg में ये आता है। इसका मतलब आप ऐसे देख सकते हो कि 5 mg की 10 वाइल्स, हाँ 10 वाइल्स होती हैं 5 mg की। इस किट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डोज, अगर आप मुझसे, हम डोज बनाते हैं, डोजेज की बात भी करेंगे, तो डोजेज इसकी एमसीजी में लगती है। इसकी डोज आपको, जैसे अगर आप जीएच की बात करो तो वो आईयू में होता है, तो ये एमसीजी में लगता है। अगर 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg है तो 5 mg इज इक्वल टू 5000 mcg, यानी कि आपने उसका एक्चुअल निकाल लिया। जो आपको 5 mg की वाइल मिली थी उसके अंदर आपके पास 5000 mcg है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर वाटर कितना डालना है। एक बात समझो, वाटर, जो इंसुलिन की सिरिंज है आपकी, वो 40 IU की होती है और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होते हैं ये। 40 IU का मतलब होता है 1 ml। काफी सारे बच्चों को पता होगा, काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कई मेरे दोस्त भाई हैं जिनको ये चीज नहीं पता, तो मैं बता रहा हूं कि 40 IU का मतलब होता है 1 ml, और मिनिमम वाटर आप जो इसके अंदर डालोगे दैट विल बी 2 ml, यानी कि 2 into 40 is equal to 80 IU, हाँ 80 IU वाटर आप इसके अंदर डालोगे उस वाइल के अंदर। तो 80 IU वाटर डालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 5000 mcg इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे कर सकता हूं, कितना ज्यादा पानी डाल सकते सर, हमें समझ में नहीं आता। देखो लिम्सी की गोली आपने देखी 500 mg की होती है, ठीक है। अब मान लो आपने उस लिम्सी की गोली को पानी के अंदर डालना है, 1 लीटर पानी में डालोगे तभी भी वो 500 mg है, 10 लीटर के अंदर डालोगे तभी भी 500 mg है।
लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेम केस इसमें है, अगर आप 1 ml पानी डाल रहे हो तो 40 IU है, 40 IU के अंदर 5000 mcg है, 2 लीटर डाल रहे हो तो 80 IU के अंदर mcg आपको 5000 mcg मिल रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिर आपने 2 ml डालने को ही क्यों बोला, मैं बताता हूँ। देखो, इसकी अगर डोजेज निकालेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाय 80 अगर करेंगे तो नियर अबाउट 0 से 0 बढ़ गया, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, नियर अबाउट 125 into 8 आएगा, राइट। हाँ, इसका आएगा 125 IU, समवेयर इतना ही आएगा। 8 5 जा 40, 8 जा 16, 420। हाँ, नहीं 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 नहीं, सॉरी, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, मेरा मैथमेटिक गलत हो गया इस बारी। अभी क्या कर रहे हैं इसको, हाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 25 into 8 होगी, इसको जब डिवाइड करेंगे 62.5 आएगा। ठीक है, तो एक लाइन जो आपको मिल रही है, जो इंसुलिन रेंज है हमारी, आपने देखी हुई इंसुलिन रेंज के अंदर जो एक लाइन है दैट इज 62.5। ठीक है, अगर आप एक टाइम का, जैसे अगर डोजेज की बात करें, मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रहा हूं कि इसकी डोजेज जो है वो आपको 150 या 200 mg रखनी है, mcg रखनी है एक टाइम की, तो आप उससे इसको मल्टीप्लाई करके अगर इसको 2 निकालोगे तो नियर अबाउट 125 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी डोजेज को सेट कर सकते हो पर लाइन से। यही वे होता है जब आप जीएच की भी करते हो कैलकुलेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डोजेज के बारे में हम यहाँ पे जाके बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे की जाती है कि 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg, 5 mg का 5000 mcg बन जाएगा। इंसुलिन रेंज के अंदर अगर आप 2 ml पानी डालते हो तो 80 से डिवाइड करो, अगर आप 1 ml पानी डालते हो तो 40 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर 125 आएगा। लेकिन अगर आपको 125 mg दिन में 3 बार या 4 बार लगानी है तो एक लाइन जब आप भरोगे उसके अंदर नीडल के अंदर, तो वो तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। इसीलिए पानी को थोड़ा सा ज्यादा डालो, 3-4 ml तक भी आप डाल सकते हो, उसकी कैलकुलेशन उस हिसाब से करो। ठीक है, ताकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और आपको एटलीस्ट दिखे तो सही, पता तो लगे आपने कुछ खाया है। तो ये आपका हो गया हाउ टू डू कैलकुलेशन। इसका पर्पस क्या है, जैसे मैंने पहले बोला, इसका एक ही पर्पस है, दैट इज बल्किंग। क्यों बल्किंग ही क्यों इसका पर्पस है, इसका कोई और पर्पस क्यों नहीं है? देखो, जैसे मैंने बताया था GHRP2 या 6 हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्रेलिन को रिलीज करता है। ग्रेलिन हमारा हंगर हार्मोन है, तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ने से हम ज्यादा खाएंगे, कैलोरी इनटेक ज्यादा होगा, तो इन शॉर्ट बल्किंग ही होगी। कोई आपको बोल रहा है फैट लॉस प्रॉपर्टी है, ये इसमें लीजिए, बहुत बारी ना मैंने सुना कि GHRP2 यूज करो भाई, ठीक है, ये फैट लॉस करेगा, इसको CG से कंबाइन कर लो, ये फैट लॉस करेगा। भाई, इनकी जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड्स है, इनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि ये ग्रेलिन को ही रिलीज करेंगे, जिसके साथ मर्जी यूज कर लो। ठीक है, तो ये बल्किंग में ही काम आएंगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इसकी यूज का तरीका बताने लगा कि आपको इसको बिफोर वर्कआउट लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। ठीक है, तो कुछ हद तक वो चीज ठीक है, लेकिन मैंने दोनों चीजें अपने ऊपर आजमा के देखी हैं कि बिफोर वर्कआउट बहुत सारी भूख लगती है, क्योंकि इसको लगाने के बाद तो कई लोगों का बीपी डाउन हो जाता है, तो वो ना ही ले। सेकेंड ऑप्शन आता है, लोग इसको लेते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है। एक चीज होती है बॉडी के अंदर, मैंने इसके ऊपर भी एक बार स्टोरी डाली थी, दैट इज कॉल्ड योर सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम हमारी बॉडी का एक, होपफुली ये दिख रहा होगा ना, हमारी बॉडी का एक फीचर कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, एक काम है कि सर्काडियन रिदम को उसने ठीक से चलाना है, जिसके अंदर हमारी ग्रेलिन हार्मोन को कब रिलीज कराना है, ये भी एक चीज होती है। आप गूगल कर सकते हो इसके बारे में, आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, अब हो क्या रहा है हमारे, अगर मैंने मान लो मैं दिन में 4 मील्स ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो सेम टाइम पे ले रहा हूँ, आज भी 9 बजे मैंने पहली मील ली, कल भी 9 बजे ली थी, परसों भी 9 बजे ली थी, तो बॉडी के सर्काडियन रिदम के हिसाब से मुझे मेरी बॉडी का नेचुरल ग्रेलिन खुद ब खुद रिलीज होगा 9 बजे से पहले। क्यों? क्योंकि 9 बजे का मेरी बॉडी को पता टाइम है, मैं खाना खाने को दूंगा। अब ये चीज होती है ना कि अगर हमारा एक फिक्स टाइम है, मेरे को 1 बजे छुट्टी हो रही है, लंच टाइम हो रहा है, 1 बजे मैं खा रहा हूं, लेकिन जिस दिन वो मैंने ऊपर नीचे कर लिया तो पहले तो भूख लगती है, लेकिन बाद में वो भूख हमारी मर जाती है। उसका क्या रीजन होता है? हमारी सारी की सारी बॉडी हार्मोन्स पे चलती है। जब बॉडी के अंदर ग्रेलिन हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है ना, तो आपको भूख लगती है। ठीक है, अब आपने किसी काम में व्यस्त हो गए हो, कुछ हो गया है,
तो आपने क्या किया, आपने उसको इग्नोर कर दिया, थोड़ी देर बाद वो भूख मर जाती है, आप खाने भी बैठते हो तो आपसे खाया नहीं जाता। इसका रीजन क्या है कि लिवर ने ग्रेलिन को मेटाबोलाइज करके बाहर निकाल दिया बॉडी से, अब उसका काम नहीं रह गया। सो एज द रिजल्ट ऑफ विच आपकी भूख मर गई। ये भूख वाली वीडियो के अंदर मैंने स्पेशली बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो है, आप चेक कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसको GH-RP6 की बात कर रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि लोग खाने से पहले लगाते हैं। देखो हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम के हिसाब से हमें भूख लग रही है, तो वो तो नेचुरल सी बात है कि हम बल्किंग कर रहे हैं, वो तो नेचुरल सी बात है कि जब भूख लगेगी हम खाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो, आपका ग्रेलिन जो है वो नेचुरली रिलीज हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है, ऊपर से आपने GH-RP6 या RP2 को ऐड कर दिया, क्या होगा, ग्रेलिन पहले ही रिलीज है, वो अपना तो कुछ भी रिलीज नहीं कर रहा, वो ग्रेलिन को नेचुरली रिलीज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो बॉडी कैन गेट कंफ्यूज, या फिर ये कह लो आप सिंपल लैंग्वेज में कि इसका असर खत्म हो जाएगा अगर आप इसको बिफोर योर फूड खा रहे हो। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो उससे आधा घंटा पहले 1 घंटे पहले लगा लिया, आपको पता है आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, आपकी बॉडी को भी पता है, तो वो उस टाइम के आसपास ग्रेलिन हार्मोन को नेचुरली रिलीज कर देगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक रीजन होता है जब लोग GH-RP6 या 2 को यूज करते हैं तो उनको रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि उनको बताया ही ऐसे जाता है कि खाने से थोड़ी देर पहले लगा लो, भूख लगेगी फटाफट खा लेना। वो एक गलत वे है, क्योंकि हो क्या रहा है, बॉडी ने नेचुरली ग्रेलिन रिलीज कर दिया तो आप तो वैसे ही खा रहे हो। इसको यूज करने का परफेक्ट वे क्या है, इसको यूज करने का परफेक्ट वे है, आपने अपनी मील करी, ठीक है, 2 मील्स के अंदर आप मोस्ट प्रोबेबली 4, 4.5 या 3.5 घंटे का गैप रखते हैं, तो उसके बाद भूख नहीं लगेगी उतनी देर, हमारी बॉडी को पता है, तो आप आर्टिफिशियली 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद आप इसके अंदर ग्रेलिन को GH-RP6 को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे। 1-1.5 घंटे बाद नियर अबाउट आपका फूड मेटाबोलाइज हो चुका होता है जो आपने खाया होता है, तो नियर अबाउट बॉडी खाली ही होती है। तो आप क्या करोगे, उसको इंजेक्ट करोगे तो आपका ग्रेलिन फिर से रिलीज होगा, तो भूख लगेगी उस टाइम पे। ये जो GH-RP6 है ये आपका एक्स्ट्रा ग्रेलिन बनाएगा और आपको भूख एक्स्ट्रा लगेगी, तब आप बल्किंग में इसको यूज कर पाओगे। ये इसका सही वे यूज कर रहेगा है। 2 मील्स के बीच में एक तीसरी मील ऐड कैसे करनी है, नॉर्मली करोगे नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाती, ठीक है, क्यों, क्योंकि ना हम उतना खा पाते हैं, ये इंडिया है, इंडियंस है, हम लोग उतना नहीं खा पाते, जितना मर्जी कोशिश कर लें, 8 मील्स 9 मील्स 10 मील हम नहीं कर पाते, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं आपको, अगर आपके पास ऑप्शन है तो GH-RP6 करो, 2 मत करो, ठीक है, क्यों नहीं करना, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है, वीडियो वैसी बहुत लंबी हो जाती है आजकल, ठीक है। इसके बाहर आ जाए, इसके बारे में बात करते हैं, GH-RP6 के कॉम्बिनेशंस किसके साथ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, GH-RP6 जो है वो बल्किंग कंपाउंड है, तो बल्किंग के किसी भी स्टेरॉइड के साथ आप इसे कर सकते हो, टेस्ट ई के साथ, अकेला मत लगाओ कभी भी, क्योंकि बॉडी के अंदर हाइपरप्लेशिया करते हैं जितने भी हमारे पेप्टाइड्स होते हैं, हाइपरप्लेशिया वर्क तभी अच्छा करता है जब वो हाइपरट्रॉफी के साथ हो, और स्टेरॉइड्स हमेशा हाइपरट्रॉफी करते हैं। इसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स है उसके अंदर हमने वीडियो में सब बताया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा GH-RP की डोजेज क्या होगी, डोजेज जैसे मैं बताता हूं, अगर आपका वेट समवेयर, तो एक पहले हम स्टैंडर्ड बताते हैं, स्टैंडर्ड जो साइंटिफिकली स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप पर केजी बॉडी वेट का 1:1, यानी कि 70 kg को तो 70 mcg लगा लो, 80 kg को 80 mcg लगा लो, 100 kg को 100 mcg लगा लो। लेकिन मेरा चैनल है, मेरी मर्जी है, मेरी रिकमेंडेशन चलेगी, तो मेरी जो रिकमेंडेशन है डोजेज पे वो है, अगर आप 70 to 100 kg के हो तो मिनिमम डोजेज आप लगाओगे 450 mcg एंड मैक्सिमम लगाओगे 600 mcg। और ये एक बारी में इंजेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा ही सुबह लगा लिया शाम को लगा लिया। आप 150 mcg 450 mcg लगा रहे हो या 600 mcg लगा रहे हो, तो आप उसको 150 करके डिवाइड करोगे 3 या 4 बारी, डिपेंडिंग अपॉन द डोज यू आर टेकिंग, ठीक है। अभी 4 मील से 4 मील के आगे आगे इसको लगा लो, ठीक है, और उसके बाद अपनी मील्स कर लो, मतलब मील्स खाने के बाद उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा मील्स ऐड कर लो। उसके अंदर आप प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, जैसी आपको चीज करनी है। यानी कहने का मतलब, देखो बल्किंग की हमने बात करेगी, ये बल्किंग करेगा, लेकिन बल्किंग कैसी करेगा, लीन गेन करेगा, वाटर टेंशन करेगा, क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लीन गेन नहीं करेगा, श्योर शॉर्ट है, उसकी प्रवृत्ति है वो नहीं करेगा, ग्रेलिन रिलीज होगा, ऑब्वियसली ज्यादा खाएंगे तो लीन गेन तो होगा नहीं, लेकिन ये कंट्रोलेबल है, क्यों, क्योंकि खाना क्या है वो कंट्रोलेबल है। अब आप GH-RP6 लगा रहे हो,
फ्राइड खा रहे हो, टिक्कियां, समोसे, गोलगप्पे खा रहे हो, ठीक है, तो बर्गर खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो बल्कि गंदी होगी। लेकिन अगर आप क्लीन फूड खा रहे हो, आपकी सारी डाइट क्लीन है, चिकन राइस, एग राइस या ओट्स कुछ इस तरह का खा रहे हो, तो ऑब्वियसली गंदी गेनिंग नहीं होगी, मसल मास प्रिजर्व रहेगा जब आप कटिंग करोगे। तो ये डोजेज होगी। पीसीटी की अगर हम बात करें, पीसीटी में देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनके पाथवे डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड्स। सो कहीं ना कहीं पीसीटी की इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि एचपीटी एक्सिस सप्रेस ही नहीं होता, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज कर ले, कुछ रहा तो नहीं है हमारा। व्हाट इट इज कर लिया हमने, फंक्शन क्या थे, यूज क्या थे, और हाउ टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन भी हमारी हो गई, पर्पस क्या है इसका, बल्किंग का है, और कॉम्बिनेशन ये कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक इसकी बात हमारी रहेगी, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए चला सकते हैं। बेस्ट ड्यूरेशन इसकी है 2 to 3 months, यानी कि समवेयर बिटवीन 8 to 12 वीक्स। आप ज्यादा भी चला सकते। एक चीज तो मैंने इसमें बताई नहीं यार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, पहले तो ये कि इसको यूज कौन करे, वर्थ इट मैंने लिखा ना नीचे। चलो तो देखते हैं वर्थ इट है कि नहीं है। पहली बात, ये उन लोगों के लिए बहुत वर्थ इट है जो एचजीएच को क्या बोलते हैं, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको महंगा लगता है, क्योंकि एचजीएच आपको पता है 6 महीने मिनिमम चलेगा, तो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे से विजिबल होंगे। लेकिन ये इतनी देर नहीं चलता, ये कम देर चलता है, आपको पहले महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट दिखा देता है, लेकिन फॉर स्टेबिलिटी यू हैव टू यूज इट फॉर 2 to 3 months, ठीक है। तो वर्थ इट इसलिए भी है कि अगर आपके पास पैसों की कमी है, किल्लत है, दिक्कत है, तो आप ये RP6 को यूज कर सकते हो। एचजीएच की जगह पे ये स्किन टाइटनिंग भी करेगा, ठीक है, फेस पे ग्लो भी लेके आएगा, क्योंकि अगर जेन्युइन पेप्टाइड होगा तो पेप्टाइड्स की सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। एचजीएच रिलीज तो इंडायरेक्ट एचजीएच ही करा रहा है ना, ग्रेलिन रिलीज हुआ, ग्रेलिन से एचजीएच रिलीज हुआ, तो एचजीएच की सारी प्रॉपर्टीज को ये रिलीज कर, मतलब इनहेरिट करेगा, और हमें वो प्रॉपर्टीज GHRP6 में भी मिलेगी। लेकिन एक एग्जांपल ये बात बताऊंगा, और ये करंटली आज की बात है, आज है 29 नवंबर। मैंने आज इंस्टाग्राम पे अपने, हमारा एक और पेज है जिसमें हम सप्लीमेंट्स में डील करते हैं, बुल्स न्यूट्रिशन, अगर आपको मिले, आपकी इच्छा हो, उस पर जाए, चेक करें। पहले हम सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट कर रहे थे, हमने इंपोर्टेड प्रोडक्ट भी कुछ टाइम से शुरू किया, तो मैंने उस पर पेड एड लगाई थी अबाउट मास्टर गेनर्स जो मसल टेक के हैं। तो उस पर मुझे किसी दिल्ली के पर्सन का मैसेज आया कि मुझे दिल्ली में सामान आप डिलीवर करवा दोगे, मेरी शॉप है। तो मैंने पहले तो उसे मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जो दिल्ली वाले, वहां पे कॉपी भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो मैंने मना कर दिया कि कोई वैसा ही पर्सन ना हो जो बाद में प्राइसिंग दे। लेकिन फिर उसने मुझे बोला कि नहीं भाई मुझे चाहिए जरूरी, तो उसने मुझे एक 3-4 चीजें पूछी, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बेस्टॉन पूछा, टेस्टा पूछा, और प्रोपिनेट, और पूछा उन्होंने मुझे एचजीएच और आरसी का गिनर हमारे पास था नहीं, तो मैंने उन्हें बोला आप अपनी प्राइसिंग हमें कंफर्म करवा दो। मैं आई वाज रियली शॉक्ड यार, बहुत ज्यादा आई वाज शॉक्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुझे एचजीएच का प्राइस दिया ना, वो उन्होंने दिया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कोई देखना चाहे ना तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा। एचजीएच का प्राइस उन्होंने मुझे 3800 दिया भाई, 3800। आप समझ सकते हो 100 आयु का 3800। अगर आपने मेरी एचजीएच की वीडियो देखी है ना, तो मैंने उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि कोई भी एचजीएच जो 14-15 हजार से नीचे आ रहा है, वो आपको रिजल्ट देगा ही नहीं। 100 आयु की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा ही होता तो एलजी का जो जीएच है, फाइजर का जीएच कितना महंगा है, तो वो इतना महंगा होता ही नहीं अगर जीएच इस रेट में मिल रहा होता, ठीक है। वो ही कंसेप्ट हमारा GHRP6 के साथ भी है। GHRP6 लोग ले रहे हैं छोटी डोजेज में 50 mg में, क्योंकि मिल जाता है, तो 2000, 1500, 1900, 3000 इसमें मिल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, जो 1-2 ब्रांड्स में मैं GHRP6 में डील करता हूं, ठीक है, वो ब्रांड्स का जो रिजल्ट वाले GHRP6 है, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम मेरे क्लाइंट को उसकी कॉस्टिंग 12K पड़ती है, 10 से 12K, 10 से 12K। अब आप बोलोगे कि अगर ये 12 का पड़ रहा है तो भाई मैं ये 14 या 15 का मैं ले लूंगा, ठीक है, लेकिन भाई साहब ये चलेगा भी तो 2-3 महीने, हो सकता है 2 के बाद बंद कर दो आप, ये चलेगा भी भाई साहब 6 महीने, और ये तो एवरेज है, ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। ये भी 100 कंपनीज के हैं, एनहांस ले लो, एलजी ले लो, तो ये 19-20 भी पहुंच जाते हैं, और फाइजर का तो 14,500 का 35 आयु आ रहा है, जो हमारा एचजीएच है, ठीक है। तो GHRP6 अगर आप ले रहे हो तो अच्छे ब्रांड्स में लो, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स आए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में चीज बैठ चुकी है कि GHRP6 से भूख लगती है। तो जिस ग्रेलिन हार्मोन की हम लोग बात कर रहे हैं, कि मेडिकल स्टोर से 250 रुपए में मिल जाता है भाई, तो बहुत सारे जो कॉपी कर रहे हैं, इसको इमिटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता,
वो आपको GHRP6 सस्ते ब्रांड में जो दे रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ग्रेलिन हार्मोन है। बात को समझो, GHRP6 इसको नेचुरली रिलीज कराता है, लेकिन ग्रेलिन अगर आप डायरेक्टली बाहर से दे दोगे तो भाई आपका नुकसान होगा। यही रीजन होता है कि लोग जो है वो फैटी हो जाते हैं आफ्टर GHRP6, वाइल जो अच्छे ब्रांड में GHRP6 यूज कर रहे हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो को आप ध्यान से समझो। सर्कैडियन रिदम एक नया वर्ड है आपके लिए शायद, क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा, भाई मुझे आप लोगों से बहुत कम पता है, आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, मुझे इतनी चीजें नहीं पता। मैंने जो आज तक यूज किया खुद पे, अपने क्लाइंट्स पे, उनको पढ़ के यूज किया है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों देखे हैं। सो इस वजह से मैं जितना भी ज्ञान इस चैनल पे दे रहा हूं वो वही है जो हमने पंजाबी में बोलते पाया ते हंडाया, यानी कि जो हमने यूज किया है या हमने देखा है करके खुद पे, अपने क्लाइंट्स पे, उसके रिजल्ट्स, प्रोस कॉन्स सब देखे हैं। इसका एज सच कोई कॉन नहीं है। वाटर रिटेंशन होगी, गंदी होगी अगर आप गंदा खाओगे, अच्छी होगी अगर आप अच्छा खाओगे। बाकी बल्किंग में यूज होगा, फैट लॉस इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।